नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 फरवरी 26 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी मंडे के लिए, 2 मार्च के लिए और 2 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, और साथ ही साथ पिछले हफ्ते का यानी जो हफ्ता खत्म हुआ उसका एक रिकेप भी देख लेंगे और फ्राइडे का भी एक रिकेप देख लेंगे। हालांकि मैं फ्राइडे को सेशन कर नहीं पाया था, लेकिन फिर भी आपको एक रिकेप दिखा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, फ्राइडे को जो हुआ वो थर्सडे का ही सेटअप जो है वो फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड हुआ था। आप जानते हो ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा था और थर्सडे को लो बनाया था करीब 400 का, ठीक है ना। 400 का लो बनाया हुआ था। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 25,400.95 का लो बनाया था और बाद में फ्राइडे को यही बियरिशनेस एक्सटेंड हो गई। ये सपोर्ट मार्केट ने उड़ा दिया। 396 वाला जो सपोर्ट था वो मार्केट ने उड़ा दिया कल फ्राइडे को और सीधा हम आ गए बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों, ये सपोर्ट जैसे 396 वाला उड़ा, ये 456 रेजिस्टेंस था, 343 का टारगेट भी उसने दिया, 258 का भी दिया और ये 197 के भी नीचे गया। प्रिसाइसली बताऊं तो 25141.30 का लो बनाया। तो बिल्कुल ही बियरिश था। और अब मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा दूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जानते हो पिछले हफ्ते का जो हाई बना था वो एग्जैक्टली 771 का बना था। प्रिसाइजली इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फील किया था। बाद में ट्यूसडे को ही ये सपोर्ट रेंज को अप्रोच किया था, थोड़ा बाउंस बैक भी हुआ, लेकिन कल फ्राइडे को मार्केट ने ये वीकली सपोर्ट रेंज को भी उड़ा दिया और सीधा आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में वीकली की, ठीक है। ये वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए दोस्तों। तो ये सपोर्ट रेंज उड़ा था, तो ये रेजिस्टेंस रेंज था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, बाद में इसको भी उड़ा दिया। फिर ये रेजिस्टेंस था, हालांकि पूरा 25058 तक नहीं आया है गाड़ी, तो 141 तक ही आया है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही जबरदस्त बियरिशनेस पे मार्केट ने एंड किया है फ्राइडे को। जबरदस्त बियरिशनेस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करेंगे तैयारी 2 मार्च की और 2 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते की। और हाँ, अगले हफ्ते होली भी है, तो वेल इन एडवांस आप सबको हैप्पी होली। होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं 2 मार्च के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, 2 मार्च के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब दोस्तों, पहले ही 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन पहले 15 मिनट के बाद अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। यह है बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्च 26 के लिए। अगर 306 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो 218 सपोर्ट, 385 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 306 सपोर्ट, 513 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 85 सपोर्ट, 604 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये भी हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है।
Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है। 50 के नीचे जाता है तो 139 रेजिस्टेंस, 971 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 50 रेजिस्टेंस, 843 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 971 रेजिस्टेंस, 752 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज दोस्तों बताऊं मैं आपको, यहां पे जब भी जबरदस्त बियरिशनेस होती है दोस्तों, तो वहां पे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है तो गाड़ी बाय एग्जिट तक आ सकती है, ये हमेशा ख्याल में रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये इंट्राडे वाली प्रिपरेशन तो हो गई। अब देख लेते हैं वीकली, यानी 2 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट, यहां पे भी वही चीज रहेगी दोस्तों। अगर ये सपोर्ट रेंज इंटेक्ट रह जाती है तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकती। ठीक है, अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं वीकली की। जैसे इंट्राडे में समझा है बिल्कुल वैसे ही है। 2 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में दोस्तों। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी 2 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के वीकली और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रोजेक्शंस, सेटअप, जो भी आप बोलो, लेवल्स, जो भी आप बोलो, या मेरा एनालिसिस। मैंने पिछले हफ्ते का भी रिकेप आपको समझा दिया और इस हफ्ते की सारी प्रोबेबिलिटीज भी आपको दे दी है। मार्केट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जबरदस्त बियरिश है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो क्या जिंदगी भर बियरिश ही रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंट्राडे में तब तक बियरिश है जब तक इंट्राडे का रेजिस्टेंस इंटेक्ट है, और वीकली में तब तक बियरिश है जब तक वीकली का रेजिस्टेंस इंटेक्ट है। बहुत सिंपल फंडा है अपना दोस्तों, जब तक रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तब तक हम बियर है तो बियर है, एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है अपना। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।